हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिलीफ ऑफ ओशियंस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ओशियनोग्राफी के फील्ड में देखने को मिलता है, तो इसको हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे ओशियंस में कौन कौन से रिलीफ फीचर होते हैं, कौन से मेजर रिलीफ फीचर हैं, कौन से माइनर रिलीफ फीचर हैं, क्या रिलीफ फीचर कहलाते हैं, किस वजह से बनते हैं ओशियंस में। वो सभी चीज़ें आपकी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहें। ये जो आपका टॉपिक है, ये रिलीफ ऑफ ओशन, ये आपके जो एनटीयू नेट का सिलेबस है उसमें फर्स्ट टॉपिक ही देखने को मिलता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिहाज से रहता है। राइट, चलिए शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो ओशियंस की बात आती है, तो ओशियन से जो भी आपका ब्लू पार्ट है, ये पूरे के पूरे अर्थ पे आपका ये ओशियंस से आपके देखने को मिलते हैं। ओशियंस में आपका जनरली आपका वाटर पाया जाता है, और वाटर की वजह से ही आपके अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का कवर है वो आपका 70% अप्रोक्स आपका देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा वाटर यहाँ अर्थ सरफेस पे देखने को मिलता है। लेकिन अर्थ सरफेस पे जो वाटर मिलता है उसमें से फ्रेश वाटर सिर्फ मात्र आपके 3% देखने को मिलता है। 3% में आपके 2% तो पोलर आइस कैप्स, जो भी आपके पोलर आइस कैप्स हैं उनमें जमाव मिलता है इनका, और 1% ही आपका यूजेबल वाटर मिलता है, जो कि रिवर्स के माध्यम से या फिर और कहीं आपका जो सोर्स होते हैं आपके जो भी ह्यूमन यूज़ करता है वो आपका 1% ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तरीके से 1% वाटर को ही हम यूज़ कर पाते हैं अप्रोक्स। ठीक है, ओशियंस की बात करें तो आपका 67% आपके अर्थ सरफेस पे जो वाटर है वो ओशियंस में ही आपका जमाव देखने को मिलता है। तो ये तो एक थोड़ी सी बेसिक बात रही कि ओशियंस होते क्या हैं, ओशियंस में वाटर कितना परसेंट है, ये फैक्ट एंड फिगर की बात रही। अभी आपके ओशियंस हैं जो साइज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपका सबसे बड़ा जो ओशियन है वो आपका पैसिफिक ओशियन मिलता है, जो कि आपका यहाँ पर कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं, को क्या आपका डेप्थ है, क्या सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। दूसरा आपका अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, ये और आर्टिक ओशियन। 5 ओशियन आपके जर्नली मेजरली आपके देखने को मिलते हैं, तो एक तरीके से ये ओशियन कवर आपका फैक्ट एंड फिगर की बात यहाँ पर रहती है। राइट, ओशियन रिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो आपका ओशियन रिलीफ। अब ओशियन रिलीफ कैसे बनते हैं, ये हमारा क्वेश्चन रहता है कि ओशियन रिलीफ का निर्माण कैसे होता है। तो ओशियन रिलीफ का निर्माण आपका किसी भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज से हो सकता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज से हो सकता है, या फिर इनके दोनों के इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इससे जो भी आपके एक्टिविटीज है, टेक्टोनिक एक्टिविटी या वोल्केनिक एक्टिविटी, उनमें कुछ इरोजनल एजेंट भी लगते हैं, कुछ एक्ट करते हैं, या फिर डिपोजिशनल एजेंट भी इंटरेक्ट करते हैं, जिनके माध्यम से, जिनके हेल्प से आपके ओशियन रिलीफ का निर्माण होता है। तो आपको पता लगा कि ओशियन रिलीफ कैसे बनते हैं, किन एक्टिविटीज से बनते हैं, ये आपका जनरली क्वेश्चन सोल्व हुआ। अभी ओशियन रिलीफ है वो मेजरली आपके डिवाइड किए जाते हैं दो ग्रुप में, एक मेजर और एक आपके माइनर रिलीफ फीचर। जो मेजर रिलीफ फीचर है वो आपके ओशियन रिलीफ के, वो आपके जनरली 4 देखने को मिलते हैं, जिनमें आपका कॉन्टिनेंट सेल्फ, आपका कॉन्टिनेंट स्लोप, कॉन्टिनेंट राइज और डीप ओशियन, या फिर कह सकते हैं कि अबेसल प्लेन आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक एक को जानने का प्रयास करेंगे आपके। सबसे पहले तो आपका जब भी कॉन्टिनेंट से आपके ओशियन की साइड एंटर करते हैं तो आपका सबसे पहला आपका पॉइंट मिलता है वो आपका कॉन्टिनेंट सेल्फ। एक तरीके से मग्न ढाल आपका कह सकते हैं, मग्न तट कह सकते हैं। कॉन्टिनेंट सेल्फ को मग्न तट कहा जाता है, और स्लोप को मग्न ढाल कहा जाता है। ये हिंदी भाषी जो भी हैं उनके लिए भी यहाँ पर ऐड में साथ साथ कर रहा हूँ। तो आप जब भी आपके कॉन्टिनेंट से ओशियन की साइड एंटर करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कॉन्टिनेंट सेल्फ आता है, दूसरा पॉइंट आपका कॉन्टिनेंट स्लोप आता है, फिर बाद में आपका राइज आता है, और आपके फोर्थ पॉइंट आपका जो अबिसल प्लेन आते हैं या फिर डीप ओशियन आपके आते हैं। तो एक तरीके से ये तो आपका विजुअलाइजेशन के लिए ये मैंने स्लाइड ऐड की थी, ताकि आपको विजुअलाइज कर पाएँ कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ मिलती है। अगर बात करें आपका जो ये कॉन्टिनेंट पार्ट है, कॉन्टिनेंट पार्ट से देखिए ये ढाल है इसका कम मिलेगा, और कॉन्टिनेंट सेल्फ जो आपका है उससे बाद में जो स्लोप होगा उसका ढाल आपका एकदम गहरा मिलेगा, मतलब कि स्टीप मिलेगा, ये आपका देखने को मिलता है। ठीक है, अभी कॉन्टिनेंट सेल्फ की बात करें तो थोड़ी बेसिक चीजें जान लेते हैं। कॉन्टिनेंट सेल्फ एक तरीके से सबमर्ज्ड एज होता है, जो कि आपके कॉन्टिनेंट से जब भी ओशियन की साइड एंटर करते हैं तो हमें मिलता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट का एक्सटेंशन पार्ट भी आपके मिलता है, जो कि ओशियंस में आपका देखने को मिलता है। राइट, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट सेल्फ है आपके वर्ल्ड में देखने को मिलता है वो आपका साइबेरियन सेल्फ देखने को मिलता है, जो कि जब आपका आर्टिक ओशन में मिलता है।
ठीक है? तो एक तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आप ख्याल ज़रूर रखें। इसके साथ-साथ जो कॉन्टिनेंट शेल्फ है वो मैग्नाइट रॉक से इनका निर्माण होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस ग्रेनाइट रॉक से बने हुए मिलते हैं। ठीक है? तो कॉन्टिनेंट शेल्फ के बारे में आप जान चुके होंगे कि ओशियन के साइड हम जब कॉन्टिनेंट से एंटर करते हैं तो सबसे पहला पार्ट आपका कॉन्टिनेंट शेल्फ मिलता है। दूसरा पार्ट आपका मिलता है कॉन्टिनेंट स्लोप। कॉन्टिनेंट स्लोप आपका एक तरीके से जो भी आउटर एज मिलता है कॉन्टिनेंट शेल्फ के बाद आपका कॉन्टिनेंट शेल्फ है, कॉन्टिनेंट शेल्फ से आपके डीप ओशियन की साइड जब हम एंटर करेंगे तो ये आपका मिलता है, और ये 2 टू आपके 5 डिग्री अप्रोक्स आपका यहाँ पर इसका एंगल मिलता है, मतलब कि ये एक तरीके से इस कॉन्टिनेंट शेल्फ के बाद आपका स्लोप का जो ढाल है वो आपका एकदम स्टीप देखने को मिलता है, राइट। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कितना एंगल रहता है, तो ये भी आप ख्याल रखें। थर्ड जो आपका एलिमेंट मिलता है वो आपका कॉन्टिनेंट राइज कह सकते हैं। कॉन्टिनेंट राइज आपके स्लोप के बाद आपकी जब भी डीप ओशियन के, मतलब कि कॉन्टिनेंट स्लोप और डीप ओशियन के बीच का जो पार्ट है वो आपका कॉन्टिनेंट राइज देखने को मिलता है। ये एक तरीके से 100 टू 1000 किलोमीटर वाइड आपका देखने को मिलता है। 100 से 1000 किलोमीटर वाइड मतलब कि चौड़ा देखने को मिलता है। अभी फोर्थ जो एलिमेंट है वो डीप ओशन, बिल्कुल जो गहरा सागर है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से लोवेस्ट लेयर होता है ओशन का, और ये आपका सेडिमेंट से, बेसाल्ट से आपका निर्माण मिलता है, और ये 5 किलोमीटर थिक आपका देखने को मिलता है। तो ये जनरली आपकी बातें रही कि कौन कौन सी चीज़ें रहती है, कौन कौन सी कहाँ कहाँ चीज़ें रहती हैं, ये विजुलाइज भी कर लिया, ये चारों एलिमेंट हमने कवर कर लिए, राइट। अभी माइनर की बात करें तो माइनर जो ओशियन रिलीफ फीचर हैं उसमें रिज, मतलब कि कटक, आपका कटक देखने को मिलता है। आपका जर्नली कटक जो रीजेस हैं वो आपके जैसे मिड अटलांटिक रिज, जो आपके जो भी आपका लावा निकलता है तो उसके बीच में जो आपकी पहाड़ियाँ बन जाती हैं, मिड अटलांटिक रिज है वो आपके रीजेस कहलाते हैं। उससे हिल भी बन जाती हैं जो आपकी नुकीली होती हैं। सी माउंट के बारे में बात करेंगे, गायगट के बारे में बात करेंगे, और जो भी आपकी मिलती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अबेसल प्लेन और या अबेसल हिल्स क्या होती हैं। तो आपकी अबेसल प्लेन या हिल्स की बात करें तो आपका जो भी आपके जनरली ओशियन के फ्लोर में आपकी देखने मिलती हैं। ओशियन फ्लोर में आपकी ये दोनों एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। फ्लैट होती हैं, आपकी सेडिमेंटेशन की कवर्ड होती हैं ओशियन के अंदर, और इसके साथ साथ जो आपका इनका विस्तार है वो आपका सबसे ज़्यादा अटलांटिक और इंडियन ओशियन में देखने को मिलता है। सबसे कम जो एक्सटेंशन मिलता है वो आपका पैसिफिक ओशियन में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो अटलांटिक ओशियन आपका एक दूसरे से दूर प्लेट्स आ रही हैं, और ये इसका स्प्रेड आपका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। सी माउंट की बात करें तो सी माउंट और गोएट एक तरीके से एक ही फीचर होते हैं, बस इनमें जनरली जो आपका अंतर मिलता है, डिफरेंस मिलता है, वो यही मिलता है कि जब भी ओशियन ओशियन के अंदर कोई भी आपकी पहाड़ी बन जाती है तो उनको यहाँ पर हम कहते हैं सी माउंट। ठीक है। तो ये एक तरीके से इनका जो एंगल होता है वो स्लोप होता है वो आपका स्टीप मिलता है, ये आपका जनरली इनमें देखने को मिलता है, और माउंटेन लाइक आपके फीचर देखने को मिलते हैं। अगर यही फीचर आपका ओशियन के अंदर आपके जो इनकी जो भी आपकी पहाड़ी नुमा संरचना है माउंटेन लाइक, वो आपकी अगर टूट कट जाए या फिर इरोड हो जाए, टेबल माउंट आपके टेबल लाइक आपके फ्लैट सरफेस हो जाए, तो उसको हम यहाँ पर गोएट कहते हैं। ये जनरली आपके इसका दूसरा नाम टेबल माउंट भी कहा जाता है, क्योंकि आपके ऊपर वाला जो फीचर है वो आपका बिल्कुल समतल देखने को मिलता है, जो आपका बिल्कुल फ्लैट टॉप आपका इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एक तरीके से ओशन के जो वोल्केनोज निकलते हैं उनमें आपका फ्लैट टॉप हो जाता है तो आपके गोएट कहलाता है, और आपका जो नुकीला भाग हो जाता है माउंटेन लाइक आपका फीचर बन जाता है, तो उसको हम सी माउंट कहते हैं। ठीक है। ट्रेंचेज की बात करें तो ट्रेंचेज एक तरीके से आपके टोपोग्राफिकल डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, जो कि आपके सी फ्लोर में आपके जर्नली देखने को मिलते हैं। ये आपके नैरो मिलते हैं, बिल्कुल सकरे हुए मिलते हैं, और विथ है इनकी नैरो मिलती है, और इसके साथ साथ ये बड़े लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। आपके मरियाना ट्रेंच है वो आपका डीपेस्ट पार्ट देखने को मिलता है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशियन, और इसके साथ साथ आपका स्टीपेस्ट जो आपका पोर्शन मिलता है वो आपका टोंगा ट्रेंच वर्ल्ड में देखने को मिलता है। तो एक तरीके से ये आपके सक्रिय होते हैं, बिल्कुल विथ इनकी नैरो होती है, और लॉन्ग पार्ट आपका देखने को मिलता है ट्रेंचेज में। अटोल की बात करें तो अटोल आपका लो आइलैंड्स में आपका देखने मिलता है, और ट्रॉपिकल जो ओशियंस होते हैं उनमें आपका ये देखने को मिलेगा। कोरल रीफ इसके आसपास देखने को मिलेगी, इस अटोल के आसपास, ताकि वहाँ पर ये विकसित होती हैं काफ़ी आपके कोरल रीफ्स, ये भी आपको देखने को मिलता है।
अभी आपकी बात करें तो ये आपका जो फीचर है, ये आपकी जो इमेज है, ये आपका अटोल का ही देखने को मिलता है। तो आपको जो माइनर फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, वो सभी डिस्कस मैंने किए, माइनर मेजर आपके साथ डिस्कस किए। अभी थोड़ा-सा सम अप कर देते हैं या फिर कह सकते हैं कि कंक्लूजन ऑफ द वीडियो आपका देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जो मेजर आपके मिलते हैं वो आपका कॉन्टिनेंट सेल। देखिए आपका जब भी कॉन्टिनेंट पार्ट से जब भी आप एंटर करते हैं तो इसका स्लोप है वो आपका जेंटल मिलता है। और जब कॉन्टिनेंट शेल्फ से हम जैसे ही स्लोप की साइड एंटर करेंगे तो इसका जो स्लोप है वो आपका स्टीप मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका याद रखें कि कॉन्टिनेंट शेल्फ और कॉन्टिनेंट स्लोप में आपका यही डिफरेंस आपका देखने को मिलेगा। फिर बाद में आपका ये जो भी कॉन्टिनेंट राइज होता है इसका भी स्लोप आपका स्टीप मिलता है। फिर बाद में जैसे ही हम विजुअल प्लेन में आते हैं तो जो भी सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो आपके यहाँ पर आपकी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप ख्याल रखें। आपका ओशियन की ट्रेंच की बात करें तो डीपेस्ट पार्ट आपका पूरे के पूरे ओशियन का देखने को मिलता है। आपका जो ओशियन का ट्रेंच होता है और इसमें जो भी आपके वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, इरप्शन होते हैं, तो उनमें से आपके जो भी ओशियन के अंदर आपके बिल्कुल माउंटेन लाइक बन गए तो उनको कहा जाता है आपका यहाँ पर सी माउंट। और जो आपके फ्लैट आपके हो जाते हैं उनको आपका गोएट कहा जाता है। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है, अटोल और गोएट आपका सी माउंट, इनमें डिफरेंस पे कुछ आपको ऑप्शन में आते हैं तो आप इनमें क्लियर कट व्यू होगा तभी आप टिक कर पाएंगे, ये आप ख्याल रखें। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके कर पाए होंगे और आपको पता लगा होगा कि ओशियन का जो रिलीफ फीचर है वो आपका कैसे देखने में मिलता है, किस आधार पे आपका मिलता है, वो सभी चीज़ें आपकी क्लियर कट मिली होंगी। और इसके साथ साथ ओशियन का जो रिलीफ है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है हमारे लिए। तो आपका सबसे पहले तो जो सी वाटर है उसका मोशन को कंट्रोल करता है ये ओशियन रिलीफ। और दूसरा जो आपका ओशन की मूवमेंट होती है करंट के माध्यम से फ्लो होता है, धाराएं चलती हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस जरूर करता है ओशन रिलीफ। नेविगेशन के लिए और फिशिंग के लिए आपका जो ओशन रिलीफ्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस हमारे लिए रखते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको अच्छी नहीं लगती है डिसलाइक भी ज़रूर करें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर हमारी जो भी वीडियोज़ हैं वो हेल्पफुल लगती हैं। और चैनल पे आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।